2-4 मिनट वेट कर लें यार, क्योंकि और भी आ रहे हैं। ओके, सो हमने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो फॉर्मूले बनाए थे, उसमें पहला फॉर्मूला ये था कि अगर आपसे कभी भी यस गजाली, हेलो, now number of handshakes अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वासे सर वो वीडियोस का आपने कहा था कि कल परसों तक अपलोड हो जाएंगी, तो आज संडे है, आज अपलोड हो जाएंगी? यार मैंने अभी अभी तुम्हारे से पहले मैं सर फजील से ही बात कर रहा था, बस वो कह रहे हैं कि मैं उस पे लगाऊं, इंशाल्लाह ताला आज कर दूं, क्योंकि असल में मेन हब उनके पास है, मेरे पास नहीं है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, यू जी वेलकम। ना, आपके पास नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हग्स, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। तो ये देखें, इसमें हर दफा आपको सेलेक्ट 2 को करना पड़ेगा टोटल में से। मतलब मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूं कि 10 लोग हैं और वो आपस में हैंडशेक करते हैं, तो टोटल कितने हैंडशेक्स हो सकते हैं? तो टोटल आपके पास 10 है, लेकिन जब हैंडशेक कर रहे होंगे तो कोई 2 कर रहे होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ हग्स हैं, ठीक है, तो अगेन आपके पास अगर फॉर सपोज नंबर ऑफ हग्स यानी कि 15 लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को हक करते हैं, तो आपस में वो कितने हक करेंगे ये आपको बताना है। तो दैट मीन्स हक के टाइम पे वो एटलीस्ट 2 होंगे। नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड है, मैं आपको 6 पॉइंट्स देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ लाइंस कितनी फॉर्म होंगी इन 6 पॉइंट्स से। तो अगेन आप जब भी लाइन फॉर्म करेंगे आप 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड है, मैं आपको 7 टीम्स देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि वो आपस में मैचेस खेलना शुरू करते हैं, तो कितने मैचेस खेल सकते हैं? तो अगेन एट अ टाइम कोई 2 टीम मैच खेल रही होंगी। तो इस वक्त आपका जो रूल बनता है वो बनता है NC2। इसे शॉर्ट फॉर्म में तुम ये भी कह सकते हो N × N-1/2। बेसिकली मैंने उसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया NC2 को। NC2 को मैंने किस तरह सिंप्लीफाई किया वो अगर मैं तुम्हारे सामने रख दूं, तो NC2 का मतलब NCR होता है, तो NCR को आप कैसे सॉल्व करोगे? N फैक्टोरियल/R फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू N-2 फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल जो ये वाला है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो फैक्टोरियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, तो N-1 और N-2 पे आके मैंने दोबारा फैक्टोरियल अप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू N-2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, तो यू विल गेट N-1/2। चाहो तो ये NC2 की फॉर्म में याद कर लो, चाहो तो ये N × N-1/2 की फॉर्म में याद कर लो ना। सेकेंड कंडीशन आपके पास कॉम्बिनेशन की मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको 3 से ज्यादा पॉइंट्स मैंने दिए, ठीक है, 3 से ज्यादा मैंने पॉइंट्स दिए आपको, क्योंकि 3 पॉइंट्स दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये दिस शोज ट्राइंगल्स। 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, मैं आपको कौन 3 पॉइंट्स आप कितने ट्राइंगल बना सकते हैं? तो आपका डेफिनेटली आंसर होगा एक ही बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 3। सेलेक्ट भी कितने करोगे ट्राइंगल बनाने के लिए? 3, तो एक ही ट्राइंगल बन पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा पॉइंट्स आपको दिए जाए, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 8 पॉइंट्स,
तो और आपसे बोला जाए कि आप 8 पॉइंट से कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, तो तब अगेन आप क्या करेंगे, टोटल आपके पास लेट से 8 पॉइंट्स हैं और आपको ट्राइंगल बनाने, तो हर दफा आप 8 पॉइंट में से कितने पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, 3। तो आपका फॉर्मूला होगा NC3। ठीक है। अच्छा, अगेन आपके पास अगर फॉर सपोज, अगली कंडीशन पे आता हूं, नंबर ऑफ डायगनल्स। ऑब्वियसली बात है, डायगनल्स की फॉर्मेशन जो है वो 4 साइडेड फिगर में आपके पास होगी। ठीक है। तो या यूं समझ लें कि आपके पास जहां पे आप ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 4 साइडेड फिगर में आप ये कह लें, 6 साइडेड में कह सकते हैं, 8 साइडेड में कह सकते हैं, इवन नंबर ऑफ साइड्स में, इवन नंबर ऑफ साइड्स में, इवन नंबर ऑफ साइड्स वाले शेप्स में, इवन नंबर ऑफ साइड्स वाली शेप में अगर आपसे नंबर ऑफ डायगोनल बनाने को कहा जाए, मिसाल के तौर पे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मैंने आपके सामने हेक्सागोन बनाया। अब लेट्स से अगर मैं इसमें मार्किंग करता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। अब अगर मैं आपको कहूं कि डायगोनल्स ड्रॉ करके दें, तो डायगोनल्स आप कैसे ड्रॉ करेंगे, डायगोनल्स आप ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करें, तो ए का ऑपोजिट कॉर्नर आपके लिए डी होगा, बी का ऑपोजिट कॉर्नर आपके लिए ई होगा, सी का ऑपोजिट कॉर्नर आपके लिए एफ होगा। ठीक है। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स की काउंटिंग करना चाहूँ, अब मैं 8 साइड दे दूँ आपको, 8 साइडेड फिगर दे दूँ आपको, मैं आपको 10 साइडेड फिगर दे दूँ, मैं आपको 12 साइडेड फिगर दे दूँ, तो क्या हर दफा इस तरह करेंगे कि डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद गिनेंगे? नहीं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है NC2 माइनस N। ठीक है। NC2 माइनस N, इससे आप little sugar and mix my tea all the time. Say honey in the morning, ah oh, honey in the evening, say. ना, सॉरी यार, वो नेट में थोड़ा सा इशू आ गया था, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया उसमें। हम मेरा पहला वाला लेक्चर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लेकिन चलो अभी तक तुम लोगों ने नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हग्स, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म, नंबर ऑफ मैचेस NC2, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3, नंबर ऑफ डायगोनल्स NC2 माइनस N, ये सबने नोट डाउन कर लिया था, ये सबने नोट डाउन कर लिया था। काइंडली कोई एक मुझे अगर बता दे कि सबने ये नोट डाउन कर लिया था भाई। हेलो अब्दुल रहमान, आपने लेक्चर, वालेकुम सलाम, लेक्चर नोट कर लिया था अभी जो मैंने लिखा था? ओके।
अरीशा राशिद, यस सर। लेक्चर नोट कर लिया तो जो मैंने भी लिखा था? यस सर। ओके। जी सर। लेक्चर नोट कर लिया तो जो भी मैंने लिखा था? जी। ओके, थैंक यू। ओके, तो इसका मतलब आपने अब तक 3 पॉइंट्स नोट कर लिए थे। NC2 नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हग्स, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म्ड। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए NC3 और नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए NC2 माइनस n। देखें, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में रिलेटेड टू एंड कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन दोनों के आपके सामने रखना चाहूंगा। भाई देखिए, एक तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है NCR का, वो क्या होता है आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, NC0 या NCN, अगर जितने टोटल है सेलेक्टेड एक भी नहीं है, 0, या जितने टोटल है सेलेक्टेड भी उतने ही है, तो इसका आंसर 1 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से NC1 या फिर NCN माइनस 1, यानी जितने टोटल हैं उसमें से आपने एक सेलेक्ट की है, या जितने आप टोटल हैं उसमें आपने एक कम सेलेक्ट किया है। मतलब 6 में से या तो आपने एक सेलेक्ट किया हो, या 6 में से आपने 5 सेलेक्ट किया। 6 में से या तो आपने एक सेलेक्ट किया हो, या 6 में से आपने 5 सेलेक्ट किए हो, तो उस पे आपके पास जो आंसर आता है वो आपके पास होता है n टोटल के बराबर। ठीक है। इसी तरीके से परम्यूटेशन का एक बेसिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कि NPR बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, इसी तरीके से कुछ परम्यूटेशन की बातें भी आपके साथ कर लूं। याद रखिएगा कि अगर यस आया सर, मुझे वो जो आपने अभी डायगोनल वाला पढ़ा रहे थे ना, तो वो सिर्फ हाँ, डायगोनल वाला समझा देंगे, क्योंकि मेरा उस वक्त नेट थोड़ा सा इशू कर गया था, तो मुझे समझ नहीं आया। ओके, मैं एक मिनट में अभी यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ डायगोनल्स, पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, डायगोनल्स तुम्हारे पास कौन सी शेप्स में बनेंगे जिनकी टोटल नंबर ऑफ साइड्स इवन में होंगी? सही है। ठीक है ना। और डायगोनल्स ठीक। आप कैसे ड्रॉ करते हो? ऑपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करके। सही है। भाई ऑड नंबर ऑफ साइड्स में तो बन ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पे मैं ट्राइंगल देता हूँ तुम्हें, इस पे डायगोनल कैसे बनाओगे? बन ही नहीं सकता, हाँ। क्योंकि इसका सही सही सही। ऑपोजिट कॉर्नर आपके सामने नहीं है, इसका ऑपोजिट कॉर्नर नहीं है, इसका ऑपोजिट कॉर्नर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपके सामने रेक्टेंगल बनाता हूँ, ऑपोजिट कॉर्नर है। मैं आपके सामने, अब 4 के बाद इवन नंबर ऑफ साइड्स किस पे आएगी? हेक्सागोन पे। सही सही सही। 1 2 3, फिर ऑक्टागोन पे आएगी। तो कहने का मकसद, जब भी आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स की काउंटिंग पूछी जाएगी तो पहली बात तो याद रखिएगा, आपकी नंबर ऑफ साइड्स इवन होंगी। सही है। दो, मतलब सॉरी, 2 तो नहीं हो सकता, 4 6 8 10। तो उस वक्त आपका जो नंबर ऑफ डायगोनल्स को काउंट करने का फॉर्मूला होगा वो होगा NC2 माइनस n, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स कह डायगोनल्स। लो, या नंबर, नहीं, नंबर ऑफ डायगोनल्स तो तुम काउंट कर रहे हो ना। ये n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ पॉइंट्स कह लो या नंबर ऑफ साइड्स कह कॉर्नर्स। लो, एक ही बात सही है। है। नंबर ऑफ साइड्स, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 हैं डायग्राम में, तो नंबर ऑफ साइड्स भी 4 ही होंगी। सही सही सही। नंबर ऑफ पॉइंट्स 6 हैं तो नंबर ऑफ साइड्स भी 6 होंगी। दिस इज ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ पॉइंट्स या नंबर ऑफ साइड्स, जो कहना चाहो। ठीक है सर। ठीक है, जी जी सर, थैंक यू। थैंक यू। यस शहीर। सर समझ नहीं आ रहा सर सच में तो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, आप पता नहीं क्या कर रहे सर। वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ी देर में जो है ना, मतलब आप लोग मीटिंग रूम छोड़िएगा मत। आई एम कॉन्टेक्टिंग, मतलब मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ, 2 मिनट। जी मरियम।
अस्सलाम सर। वालेकुम सर सलाम। सर आज लाइक मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आप प्लीज मुझे ब्रीफ करेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं एंड मैं अपने प्रीवियस हाँ, लेक्चर्स ओके ओके। प्रीवियस लेक्चर्स तो बेसिकली इंशाल्लाह ताला मैंने भी सबको बता दिया, वो एलएमएस में हम काम कर रहे हैं। तो आपके जो तीन लेक्चर बल्कि मिस हुए हैं आपके, तो वो तीनों के तीनों लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन सी दैट थिंग्स। और हम टॉपिक जो अभी चला रहे हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मींस काउंटिंग टेक्निक, जिसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ओके तो ऑब्वियसली बात है, अगले लेक्चर से पहले पहले मैं पूरी कोशिश करते हुए आपके सामने जो है वो उन लेक्चर्स को एक दफा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भेज दूं, ताकि आप एक दफा देखकर उसको जो भी आपके मसला मसाइल है वो डिस्कस कर सके, ताकि अगली क्लास में आने से पहले पहले आप लोग के पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हो। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। आज जो हम वर्कशीट करेंगे उसमें भी जितना तुम्हें समझ में आता है उतना अपने साथ बैठ के हजम करना, ठीक है। बाकी फिर जो होगा तो इंशाल्लाह ताला आई विल रिवाइज दिस चैप्टर, जो भी नए कमिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू। यस नूरुलन। जी सर, ट्रायंगल में तो डायगोनल नहीं है, तो हाँ ना, डायगोनल फिर नहीं। हाँ सॉरी, ट्रायंगल में किस तरह से होगा वो बता दें, रिपीट कर दें। डायगोनल ट्रायंगल में बनेंगे ही नहीं, तो डायगोनल हाँ ट्रायंगल से पूछूंगा क्यों तुमसे। डायगोनल हमेशा अच्छा तुमसे वहां पूछे जाएंगे जहां पे डायगोनल हमेशा तुमसे वहां पूछे जाएंगे जहां पे शेप में इवन नंबर ऑफ साइड होंगी, 4 6 8 10 सही 12 लाइक दिस, ठीक सही है। सही ठीक, एन हमेशा इवन होगा। ओके, सही। यस यस। यस अब्दुल रहमान अफसा। ये नंबर डायग्राम में माइनस एन जो है ये NC2 पूरे के साथ है, सिर्फ 2 के साथ है? नहीं NC2 पूरे के साथ है। NC2 माइनस एन है। यस, वेलकम। ओके स्टूडेंट्स, मैं जरा परम्यूटेशन के रूल्स के ऊपर था। तो परम्यूटेशन में अगला सवाल मैं आपके सामने अगले फॉर्मूले को, कंडीशन को आपके सामने रखना चाहूंगा ना। देखें, जिस तरह कॉम्बिनेशन की बात करी थी, जिस तरह परम्यूटेशन में बात कर लेता हूँ। यानी अगर टोटल में से आपको कोई भी सेलेक्ट ना करना हो, NP0, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। टोटल में से आपको एक सेलेक्ट करना हो तो उसका आंसर वापस n ही होता है, ठीक है। टोटल में से आपको सेलेक्ट भी टोटल करने हो या टोटल में से आपको सेलेक्ट एक कम करना हो, तो उसका आंसर टोटल का फैक्टोरियल होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के आपको याद होने चाहिए। मतलब बेस फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए एनसीआर का और एनपीआर का, लेकिन साथ साथ जो ये वाले फॉर्मूले हैं ये भी आपको याद होने चाहिए। क्विक तरीके हैं उन पर्टिकुलर एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जिसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वहां पे आप डायरेक्ट ये अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ कैलकुलेटर अलाउ वहां तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, सिवाय बेसिक फॉर्मूले के याद करने के, और तो फॉर्मूले की याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आपके साथ जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब तक मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करा के आया हूँ उसमें सिलेक्शन एक की थी, या परम्यूटेशन रूल अप्लाई हो रहा था, रिपीटेड परम्यूटेशन अप्लाई हो रहा था, वर्ड वाला फॉर्मेशन, नंबर वाला फॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन आप मेरे साथ जरा कॉम्बिनेशन का भी यहाँ पे करेंगे। मेरा क्वेश्चन है, अ कमेटी of 5 is to be formed out of 6 men and 4 women. ठीक है, अभी रिस्ट्रिक्शन पे आपके सामने मैं आता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे टोटल यानी कि n कितने हैं। तो टोटल यहाँ पे आपके पास कितने, 6 और 4 का मतलब 10। इंडिविजुअल भी याद रखें कि इन 10 में से 6 मैन हैं एंड 4 आर वुमेन। अच्छा, जो टोटल आपके पास 10 हैं
जो टोटल आपके पास 10 हैं, उन 10 में से आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। जो टोटल आपके पास 10 हैं उसमें से आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? 5। और सिलेक्शन को हम R कहते हैं, 5। सबसे पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दो, जो सिलेक्शन करनी है उसके लिए कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट है या नहीं है? कौन जवाब देगा? जो सिलेक्शन करनी है उसके लिए कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट है या नहीं है? क्या कहते हो? Who will give me the answer? Anyone? Yes, Nurulan. सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। That means आपके पास कौन सा रूल अप्लाई होगा? परमिटेशन, कॉम्बिनेशन? जी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो परमिटेशन, कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन होगा। ओके, थैंक यू नूरुलैन। ना आपके पास अगर के, अब मैं पार्ट 1 पहला स्टार्ट करता हूं। फ्रॉम ऑल मतलब मैंने आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, मुझे 10 लोग दिए हुए, 6 आर मेन एंड 4 वुमेन, और उसमें से 5 सिलेक्ट करने हैं। तो आपके पास फ्रॉम ऑल के केस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे? NCR अप्लाई करेंगे। N इस वक्त 10 है आपके पास, कॉम्बिनेशन R आपके पास 5 है, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 10 कॉम्बिनेशन 5, ठीक है, ये यूं भी लिखा जाता है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं तो मैं किस तरह सॉल्व करूंगा? तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। जहाँ कैलकुलेटर अलाउ है वहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं वहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। 10 फैक्टोरियल को आप ओपन कैसे करेंगे? 10 9 8 7 6 और साथ में 5 फैक्टोरियल पे क्लोज कर दें इसको, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक 5 फैक्टोरियल से एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 10 9 8 7 6 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को ओपन करें, 5 4 3 2 1। मेरे ख्याल से 5 1 5 5 2 10 और ये 2 कैंसिल हो गया, 4 1 4 और 4 2 8 हो गया, 3 1 3 और 3 3 9 हो गया। तो 3 2 6 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 6 42, 7 6 42 और 25। तो 252 सिलेक्शन है आपके पास, 252 सिलेक्शन है आपके पास, ठीक है, 252 सिलेक्शन है आपके पास, ठीक है ना। आपके पास अब यहाँ पे आने के बाद मैं कुछ आप पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाना शुरू करता हूँ। पार्ट 2 का ये याद रखिएगा, टोटल 10 है, 6 मर्द 4 औरतें, और आपको 5 सेलेक्ट करनी है, कमेटी 5 की बनानी है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 पे सिलेक्शन इस तरह करके दें मुझे कि 3 मेन एंड 2 वुमेन हो। अब सिलेक्शन न्यू है, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 मेन एंड 2 वुमेन चाहिए, 3 मेन एंड 2 वुमेन चाहिए, ठीक है। 3 मेन कितने में से सिलेक्ट करेंगे? 6 में से, क्योंकि 6 मर्द हैं, तो 6C3 एंड की वजह से मल्टीप्लाई, और 2 वुमेन आप कितने में से सिलेक्ट करेंगे? 4 में से, तो 4C2। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या है? टोटल ऊपर देख लो 6 4 10 है, नीचे देख लो 3 2 5 है, तो तुम्हें 10 में से 5 सेलेक्ट करने थे, तुम्हारा हर जगह ये रूल फॉलो होगा, ठीक है, कि 10 में से 5 सेलेक्ट करना। रिस्ट्रिक्शन होती जा रही तो टूट टूट के कर रहा था, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो ये देखो डायरेक्ट कर दिया 10C5। अब रिस्ट्रिक्शन हो गई है तो उस हिसाब से लेके चलूंगा 6C3 इंटू 4C2। अच्छा, अब जहाँ कैलकुलेटर नहीं है डायरेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहां पे आप देख लें 6 फैक्टोरियल,
अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय एक 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दो इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल को ओपन कर दो, एक को ऐसे रहने दो, ये कैंसिल 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 2 जा 6, ये 6 से कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 और 2 3 जा 6 मतलब 120। ठीक है, टोटल 120 है जो आपके पास, टोटल 120 है जो आपके पास पॉसिबिलिटी बनेंगी अगर मैं 10 लोगों में से 5 लोग इस तरह सेलेक्ट करता हूं कि उसमें से 3 मेन और 2 वुमेन हो। ठीक है, नाउ यही कॉन्सेप्ट अगर मैं तुम्हारे सामने यूं रखूं पार्ट नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 3, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व का तरीका आपको पहले 2 क्वेश्चन से समझ में आ गया है। तो अगर आपके पास 2 मेन एंड 3 वुमेन ये सिलेक्शन करनी है, तो इंडिविजुअल करनी है तो किस तरह करोगे, टोटल 6 मेन है उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं, 6C2 एंड की वजह से मल्टीप्लाई, 3 वुमेन है तो उसको आप सेलेक्ट कैसे करोगे, 4 टोटल हैं उसमें से 3 सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो 6C2 मल्टीप्लाई बाय 4C3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो 6C2 का आंसर आपके पास आएगा 15 और 4C3 का आंसर आपके पास आएगा 4, तो आपके लिए टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनी, 60। ठीक है, नाउ अगर मैं चौथे पार्ट पे आता हूं, ऑल जेंट्स या मैन, मुझे सारे मर्द चाहिए, टोटल 10 लोगों में से मुझे 5 लोग सेलेक्ट करने और 5 के 5 मर्द होने चाहिए, तो मैं 5 के 5 मर्द की सिलेक्शन कितनों में से करूंगा, 6 में से। ठीक है, तो दैट मीन्स जब आपको ऑल जेंट्स चाहिए तो दैट मीन्स ऑल मैन, दैट मीन्स 6C5, यानी कि टोटल आपका आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, तो 6 पॉसिबिलिटीज आपके पास, 6 पॉसिबिलिटीज आपके पास कि आप 5 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो 5 के 5 मर्द हों। नाउ अब अगर मैं आपके सामने पार्ट नंबर 5 पे आऊं, पार्ट नंबर 5 ये है कि नो लेडी मस्ट बी नेग्लेक्टेड, यानी हर कॉम्बिनेशन में, हर सिलेक्शन में कोई भी लेडी नेग्लेक्ट ना हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात तो कंफर्म है कि मुझे 4C4 करना होगा। देखिए, अगर कोई इसमें बोल रहा है ना कि 65 कैसे हो, तो उसको एक और तरीके से भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसको मैं दोबारा रिपीट कर, ऑल जेंट्स को। देखिए, 6 में से 5 के 5 मुझे सेलेक्ट करने होंगे, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई बाय उस वक्त 4 जो वुमेन है उसमें से मुझे कितनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 0 को। ठीक है, और 4C0 इसका आंसर, मैं आपको एक फॉर्मूला रिवाइज कराता हूँ, NC0 4C0 का आंसर 1 होगा। That's why 6C5 का आंसर हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय इसका आंसर हो गया 1, तो आंसर आया 6। अभी भी देखो मैं जो कह रहा था, टोटल 6 4 10, सिलेक्शन 5 + 0 5। अब नो लेडी मस्ट बी निग्लेक्टेड का मतलब 4 लेडीज हैं और चारों की चारों सेलेक्ट हो, तो एक बात बताओगे मेन कितने सेलेक्ट होंगे, फिर 1, ताकि कमेटी पूरे 5 की तो बने ना, 4 और 1 5। ठीक है, तो नो लेडी मस्ट बी निग्लेक्टेड का मतलब आपकी सारी की सारी लेडीज आनी चाहिए। ठीक है, और अब अगर मैं 6C1 इंटू 4C4 करूं तो 6C1 का मतलब आपके लिए हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय 4C4 का मतलब आपके लिए हुआ 1, तो अगेन आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, नाउ अब आपके पास छठी पॉसिबिलिटी पे आता हूं। छठी पॉसिबिलिटी क्या है, एट लीस्ट 2 वुमेन। अच्छा, यहां पे
आके मैं पहले एक नोट लिखना चाहूंगा। देखिए, एटलीस्ट में आप इक्वल टू और मोर देन को सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं आपको कह रहा हूँ एटलीस्ट 2 वुमेन, इसका मतलब मुझे वो सिलेक्शन भी एक्सेप्टेबल है जिसमें 2 वुमेन होनी चाहिए, और वो सिलेक्शन भी एक्सेप्टेबल है जिसमें 2 से ज्यादा वुमेन होनी चाहिए। एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट जहां पे भी अप्लाई होता है, एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट जहां पे भी अप्लाई होता है, वहां पे इक्वल टू और मोर देन, इक्वल टू और मोर देन, इन दोनों को आपने कंसीडर करना होता है। तो अब आइए पहले मैं सिलेक्शन बनाता हूं। सिलेक्शन क्या बन सकती है? अब स्टार्ट फ्रॉम 2 वुमेन करते हैं। सबसे पहली बात, रफली लिखो, अगर तुम्हें 2 वुमेन कम से कम सेलेक्ट करनी है तो तुम्हारी पॉसिबिलिटी क्या बने? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वुमेन, मैन। लेट्स से मुझे 2 वुमेन सेलेक्ट करनी है, तो उस वक्त मैं मैन कितने सेलेक्ट करूंगा? 3। याद रखना, टोटल मत भूलना, 4 वुमेन है और 6 मैन। या ये भी तो हो सकता है तुम 3 वुमेन सेलेक्ट कर लो तब 2 मैन सेलेक्ट कर लो, या ये भी तो हो सकता है कि तुम चारों की चारों वुमेन सेलेक्ट कर लो और उस वक्त मैन एक सेलेक्ट कर लो। अब 4 से ज्यादा वुमेन नहीं तो अगली कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं सकती। तो अब 2 वुमेन 4 में से सेलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय मैन 6 में से सेलेक्ट करोगे, प्लस और की वजह से प्लस 6, 4 वुमेन में से 3 सेलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 6 मैन में से 2 सेलेक्ट करोगे, और की वजह से प्लस 4 वुमेन में से 4 सेलेक्ट करोगे और 6 मैन में से 1 सेलेक्ट करोगे। जहां पे ये एटलीस्ट और एटमोस्ट आ जाता है ना, जहां पे ये एटलीस्ट और एटमोस्ट आ जाता है, वहां पे इस तरह पॉसिबिलिटीज पहले बनाओगे, उसके बाद अप्लाई करोगे। अब इसका आंसर हो गया 120, बेशक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, प्लस इसका आंसर हो गया 60, प्लस इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 186। इस तरह फिर आपके पास 2 वुमेन एटलीस्ट सेलेक्ट करने की 186 पॉसिबिलिटीज है। जब भी एटलीस्ट होगा, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, अब एटमोस्ट की बात करता हूं। अब एटमोस्ट की बात करता हूं। अगर मैं एटमोस्ट की बात करूं, अगर मैं एटमोस्ट की बात करूं, लेट्स से मैं आपको ये कहता हूं मुझे एटमोस्ट 2 वुमेन चाहिए, पार्ट 7, एटमोस्ट 2 वुमेन चाहिए। अब एटमोस्ट 2 वुमेन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगेन वही नोट के तौर पे तुम लोग से बात करना चाहूंगा। पहले एटमोस्ट में भी आपको ये बात याद रखनी होगी कि आप इक्वल टू और लेस देन को कंसीडर करते हैं। एटलीस्ट में इक्वल टू और मोर देन को, और एटमोस्ट में इक्वल टू और लेस देन को। ठीक है, इक्वल टू और लेस देन को। ठीक, इक्वल टू और लेस देन को। अब एटमोस्ट 2 वुमेन को पहले हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से लिखते हैं। एटमोस्ट 2 वुमेन को हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन चाहिए या कम चाहिए। ठीक है, अब एटमोस्ट 2 वुमेन में 2 वुमेन भी चलेंगी, 1 भी चलेगी और 0 भी चलेगी ना, कम में तो 0 भी आ सकता है। अब आओ लिखते हैं वुमेन मैन और वुमेन मैन और वुमेन मैन।
2 वुमेन, तो उस पर सिलेक्शन 5 की करनी है तो मैन कितने चाहिए होंगे? 3। वुमेन 1, सिलेक्शन 5 की करनी है तो मैन कितने चाहिए होंगे? 4। वुमेन 0, तो सिलेक्शन 5 की करनी है तो पूरे 5 मर्द चाहिए होंगे। तो वुमेन 4C2 मल्टीप्लाई बाय 6C3 प्लस 4C1 मल्टीप्लाई बाय 6C4 प्लस 4C0 मल्टीप्लाई बाय 6C5। ठीक है, अब इसका आंसर आ गया 120, इसका आंसर आ गया 15 और इसका आंसर आ गया 6, तो आपका आंसर आया 141। याद रखना, एटलीस्ट और एटमोस्ट में इस तरह पॉसिबिलिटीज पहले बनाओगे, उसके बाद फिर अपने कॉम्बिनेशन को फिल करोगे। और एक बात तुम्हें मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंड का मतलब मल्टीप्लाई है और का मतलब प्लस है। ठीक है, अच्छा जी, अगले पार्ट पे आता हूँ, पार्ट नंबर 8। देखो मैंने तुम्हें सबसे स्टार्टिंग में बताता हूँ, ये तो फॉर्मूला है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया 10C5। पहली रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ लेकिन एग्जैक्टली बता रहा हूँ, मुझे 3 मर्द एग्जैक्टली चाहिए, 2 औरतें चाहिए, मुझे 2 मर्द और 3 औरतें चाहिए एग्जैक्टली में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन करते जा रहे हैं। ऑल जेंट्स मतलब 5 के 5 मर्द चाहिए, मतलब औरत कोई भी नहीं चाहिए। नो लेडी मस्ट बी नेग्लेक्टेड का मतलब चारों की चारों औरतें चाहिए, और फिर लाजमी बात है कमेटी 5 की बननी है तो 1 मर्द भी चलेगा। लेकिन जहां पे कॉन्सेप्ट आया एटलीस्ट या एटमोस्ट का, वहां पे इस तरह पॉसिबिलिटी बना रहे होंगे। जैसा कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, सारे सॉल्व करेंगे भाई मेरे साथ। एटमोस्ट 2 men, एटमोस्ट 2 men। आप लोग सबके पास जो है वो 5 मिनट हैं इसको सॉल्व करने के। काउंटिंग में बता देता हूँ 6 men हैं, 4 वुमेन हैं, दैट मीन्स टोटल आपके लिए 10 हो गए, और आपको सेलेक्ट 5 करने हैं। हर दफा 5 की कमेटी बननी, लेकिन अब जो 5 की कमेटी बननी है उसमें एटमोस्ट 2 men होने चाहिए। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 4:16 हो रहे हैं, 4:20 पे मैं आंसर लूंगा जल्दी से। यस स्टूडेंट्स, कौन जवाब दे रहा है फिर इसका? गुड, मरियम। यस मरियम। सर 141 होगा तो। मुझे थोड़ा सा समझा दोगी? सर हम पहले उसको जो है हमें टोटल 5 मतलब 5 की कमेटी बनानी, तो हम फर्स्ट में मेन जो है वो 2 रखेंगे और वुमेन 3 रखेंगे। देन सेकंड कितनी? उसके अंदर वुमेन हम 2 रखेंगे और मैन हम 2 रखेंगे और वुमेन हम 3 रखेंगे। और सेकंड पॉसिबिलिटी में? सेकंड पॉसिबिलिटी में हम मेन 1 रखेंगे और वुमेन 4 रखेंगे। गुड। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी में हम मेन 0 और वुमेन 5 रखेंगे। मेन 0 रखेंगे और वुमेन जो है वो 5 रख सकते हैं। मेन 0 अगर कर दोगी तो वुमेन 5 ला कैसे सकती हो? पहले ये बताओ, टोटल वुमेन तो है ही 4। जी जी। तो इसका मतलब सिर्फ यही 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब अब अगर तुम लिखने बैठो तो क्या लिखोगी? ये हो गया 6C2 मल्टीप्लाई बाय 4C3 प्लस 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C4। तो दैट मीन्स 6C2 प्लस 4C3 का मतलब 60 प्लस 6 इक्वल टू 66। मैं मानता हूं कि मैंने इससे पहले वाले पार्ट में एटमोस्ट 0 का कहा, 0 को भी देखा करें, लेकिन इस वाले केस में आप 0 को इस वजह से कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पे मैं कर सकता था, यहाँ मैं कर नहीं सकता। ठीक है, क्या ये बात बाकी सबको भी समझ में आई? क्या ये बात बाकी सबको भी समझ में आई? यस स्टूडेंट्स। मरियम अहमद। यस मरियम। यस सर। ओके गुड। और कोई, किसी को कोई क्वेश्चन?
भाई देखो साथ साथ इंडिविजुअल काउंटिंग भी रखो ना। एट मोस्ट 2 वुमेन है तो 2 वुमेन सेलेक्ट करूंगा तो 3 मर्द सेलेक्ट कर सकता हूँ, 6 हैं। एक औरत सेलेक्ट करूंगा तब भी 4 मर्द सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि 6 हैं। 0 औरतें सेलेक्ट करूंगा तब भी मैं 5 मर्द सेलेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि 6 मर्द हैं। लेकिन एट मोस्ट 2 मेन में जब 2 मर्द सेलेक्ट करोगे तो 3 औरतें सेलेक्ट कर सकते हो, 4 औरतें। एक मर्द सेलेक्ट करो तब भी 4 औरतें सेलेक्ट कर सकते हो क्योंकि 4 हैं। लेकिन अगर 0 मर्द सेलेक्ट करोगे तो 5 औरतें सेलेक्ट करनी, लेकिन 5 औरतें लाओगे कहां से, टोटल है ही 4। तभी वो आखिरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन पाएगी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 9। अब मैं एक और रिस्ट्रिक्शन आपके सामने रखता हूं कमेटी में। लेट्स से ज़ेबुन्निसा मस्ट बी सेलेक्टेड। किसी को कोई बात याद आ रही है? किसी को कोई बात याद आ रही है? कौन सॉल्व करेगा इसको? टोटल 10 है, 5 की कमेटी बनानी है। उन 5 की कमेटी में ज़ेबुन्निसा जरूर होनी चाहिए। ठीक है भाई, ज़ेबुन्निसा जरूर होनी चाहिए। कोई बात याद आ रही है काउंटिंग टेक्निक की? मैं खुद पूछूं, तुम लोग बताते नहीं हो। हाँ वासे भाई, यस वासे। सर जब किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो उसकी पोजीशन निगलेक्ट कर दी जाएंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जब भी कोई एक आपके पास रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो हम टोटल काउंटिंग में से उसको कम कर देते हैं। गुड, एक्सीलेंट वासे। दैट मीन्स आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पार्ट नंबर 9 में टोटल आपके पास कितने हैं? 10। सिलेक्ट कितने करने हैं? 5। एक ज़ेबुन्निसा तो सिलेक्ट हो गई, इसको तो साइड पे कर दो। तो ज़ेबुन्निसा अगर सिलेक्ट हो गई तो अब टोटल कितने बचे? 9। और अब आपको सिलेक्ट भी कितने करने हैं? 4। तो यूं कहने का मकसद है मेरा कि वन इज बेसिकली ज़ेबुन्निसा, पीछे बचे 9C5। ठीक है, पीछे बचे 9C5। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टोटल मेरे पास आएंगे 126। ठीक है ना। पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 ये है कि सकीना मस्ट नॉट बी, एक मिनट, यस आया, ग्रेट। 9C4 नहीं होगा? सॉरी, 9C4 नहीं होगा? ओह सॉरी, यस 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 यस, बिल्कुल 9C4। थैंक यू याया, बिल्कुल सही कहा भाई, क्योंकि एक सिलेक्शन भी तो कम हो जाएगी ना। ज़ेबुन्निसा तो ऑलरेडी सिलेक्ट हुई भी है। ठीक है, गुड। अच्छा भाई, सकीना मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। टोटल 10 है, 5 सेलेक्ट करने, लेकिन सकीना को सेलेक्ट नहीं करना। कौन सॉल्व करेगा इसको? कौन सॉल्व कर रहा है? सकीना मस्ट नॉट बी सिलेक्टेड। भैया रेज योर हैंड। हाँ गुड, अरीशा। यस अरीशा। सर सकीना को हटा देंगे तो 9 मेंबर्स हो जाएंगे, 9 कॉम्बिनेशन 5। एक्सीलेंट एक्सीलेंट अरीशा। इसका मतलब टोटल आपके पास 9 है। अगेन आपको मैं ये बताता चलूं कि आपने अब सकीना को इंक्लूड नहीं करना। तो एक तो वैसे ही हट गए, टोटल में 9, लेकिन सेलेक्ट तो पीछे अभी भी 5 करने हैं ना। तो दैट मीन्स 9C5। ठीक है, तो दैट मीन्स आपके लिए टोटल आंसर आ जाएगा, अगर मैं 9C5 करता हूं तो अगेन मेरा आंसर शायद दोबारा 126 ही आएगा। नाउ पार्ट नंबर 11, सोचते हुए जवाब देना। हारून और कारून, 2 बंदे हो गए। ठीक है, मस्ट बी सिलेक्टेड, मतलब या तो हारून सेलेक्ट हो जाए या कारून सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, हारून और कारून मस्ट बी सिलेक्टेड। ठीक है,
हाँ भाई, कौन जवाब दे रहा है? कौन जवाब दे रहा है भाई? एनीवन? भाई हारून या कारून में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। तो पहले तो हारून या कारून में से अगर कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए तो उसका आंसर तो 2C1 होगा। मानते हो? हारून या कारून में से कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए, इसका मतलब दो बंदों में से मुझे किसी एक को सेलेक्ट करना है। अच्छा, अब जो भी एक बंदा इसमें से सेलेक्ट होगा, जो भी इसमें से कोई एक सेलेक्ट होगा, कमेटी अब पीछे कितने बच गई? 4, और टोटल कितने बच गए? 8। क्योंकि हारून और कारून में से मैंने कोई एक सेलेक्ट कर लिया, पीछे बचे 8, 8 में से मुझे 4 सेलेक्ट करने हैं, तो 2C1 इंटू 8C4। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यही क्वेश्चन यूं पूछता हूं, हारून एंड कारून must be selected। अब बताओ, याद रखना बीच में एंड आ गया। एंड का मतलब अब मुझे दोनों चाहिए, अब मुझे दोनों चाहिए, बोथ। कौन जवाब देगा? गुड हो गया भाई। एक मिनट, दोनों को अनम्यूट कर रहा हूं, दोनों एक साथ जवाब देंगे। मरियम, यस मरियम एंड वासे। सर 2C2 into 8C4। यस, अब चलो आप बताओ वासे। सर 2 into 8C3। 2C2 into 8C3। गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बोथ आर एक्सीलेंट। गुड हो गया भाई। अब देखो बात दरअसल ये है कि हारून एंड कारून दोनों को, यस मरियम आपका कोई, मरियम डू यू हैव अ क्वेश्चन? नो सर, नो सर। ओके ओके ना, हारून एंड कारून दोनों को अगर सेलेक्ट करना है, हारून एंड कारून दोनों को सेलेक्ट करना है, तो आंसर में 2C2 तो आएगा ही आएगा, मतलब दोनों सेलेक्ट होंगे। अब पीछे मेंबर्स कितने बचे? 2 तो सिलेक्ट हो गए, दैट मींस 8 बच गए, और उसमें से कितने सेलेक्ट करने? 3, क्योंकि हारून एंड कारून तो दोनों ही मीटिंग में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, इन पैटर्न्स को याद करना कमेटी बनाने के लिए। याद रखना अभी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है, अभी तो काउंटिंग टेक्निक सीख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अच्छा भैया, पार्ट नंबर 12, द लास्ट पार्ट। neither Harun nor Karun must be selected। अब दोनों ही नहीं चाहिए भैया, ना हारून चाहिए ना कारून चाहिए। इस तरह कोई भी दो नाम ले सकते हैं यार, वो मैं तो हारून कारून से खेल रहा हूँ, कोई भी दो नाम ले सकते हैं। हारून या कारून में से कोई एक चाहिए। यस सर 8 कॉम्बिनेशन 5। जुल्फिकार अली रजा। सर यही होगा सर, 8 कॉम्बिनेशन 5 नहीं, सॉरी, हाँ 8 कॉम्बिनेशन 5 यही होगा। 8 कॉम्बिनेशन 5 होगा ना। हारून और कारून दोनों को निकाल लो, तो टोटल कितने बचे? 8, और 8 पे से तुम्हें कितनों को सेलेक्ट करना है? 5 को। 5 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, गुड। दैट मीन्स नीदर हारून नॉर कारून मस्ट बी सेलेक्टेड का मतलब आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 8C5। दैट मीन्स 56। इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर मेरे ख्याल से 2C2 into 8C3 का आंसर भी हो जाएगा मेरे ख्याल से 56। सॉल्व कर लेना। तो भाई देखो, ये जो सिलेक्शन कमेटी वाली है ना, जो यहाँ पे ये हारून और कारून में क्या पॉसिबिलिटी बनी, हारून एंड कारून में क्या पॉसिबिलिटी बनी, नीदर हारून नॉर कारून में क्या पॉसिबिलिटी बनी। एक ये कमेटी का तरीका याद रखना, सकीना मस्ट बी सेलेक्टेड या ज़ैबुन्निसा मस्ट नॉट बी सेलेक्टेड, एक एक की बात हो रही है, दो दो की बात हो रही हो, ये याद रखना। फिर एटलीस्ट और एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, और ये तो फिर सिंपल है कि जिसमें टोटल बराबर करने होंगे। ठीक है, ये कमेटी का क्वेश्चन इस तरह आपसे बोला जाता है।
अच्छा भैया, यहाँ पे हमारी कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट एंड होता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब मैं जरा आपकी स्क्रीन पर, सारे रेडी हो जाओ, सारे रेडी हो जाओ। अब मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस चलाऊंगा और उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग ने मुझे देने हैं। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे आ जाओ नई स्क्रीन पे और यहाँ पे आ जाओ। वेट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, असल में ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ से वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, सो ये यस स्टूडेंट्स, आपको क्या स्क्रीन, यस स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 मिनट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं फिर भी एक दो से पूछ लेता हूँ, उनको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? अरीशा, यस सर। क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। ओके, थैंक यू। उमैर आमिर, क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? यस सर। मोहम्मद वासे? जी सर। ओके, फोर 34 हो रहे हैं, ठीक है, 434 हो रहे हैं। 444 पे मैं
आंसर्स पूछूंगा। जल्दी भी हो जाए तो रेज योर हैंड यार, मुझे मसला नहीं है। अगले पार्ट पे चल लेंगे, अगली वर्कशीट पे चल लेंगे। ओ यस आया, वेट मैं आपको अनम्यूट कर दूं। यस आया। सर इसको कैलकुलेटर के साथ करें या बगैर कैलकुलेटर के करें? तुम भाई बात दरअसल है, मुझे पहले एक सवाल का जवाब दे दो, तुम एनईडी नस दोनों दोगे? दूंगा तो सर हर जगह पे। दोनों दोगे ना? हर जगह पे हाँ दोगे ना तो विदाउट कैलकुलेटर करो। खत्म। चलिए ओके सर। तो विदाउट कैलकुलेटर करो। सिर्फ एनईडी देने वाले जो है वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद अपना ईमान खुद चेक करना आज भाई, ठीक है? मुझे मत बनाना, अपने आप को बेवकूफ बनाओगे अगर ये काम करोगे। जो सिर्फ एनईडी का टेस्ट दे रहे हैं वो कैलकुलेटर अलाउ कर लें, जिनका मूड है कि वो हर जगह टेस्ट देंगे वो कैलकुलेटर अलाउ ना करें। थैंक यू। ओके सर। यस उमैर। ये आखिरी वाले में आखिरी दो ऑप्शन सेम विच वन? है, लास्ट वाला सी और डी दोनों 20 है। ओ यस, एक मिनट जो यस, तुम्हें जो आंसर करेक्ट लिखता है वो कर लो तुम करेक्ट। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी नहीं मिलता तो तुम्हें अपना खुद लगता है करेक्ट वो बता देना मुझे। सर 60 आ रहा है। हाँ वो ठीक है ना, वो अगर मैं अब कुछ सही करूंगा तो वही आंसर बन जाएगा ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। हो गया सर। ओ, क्लास डन।
Yes, class done. अब्दुल रहमान. मैं कह रहा हूँ. Okay. राबिया. राबिया. Yes, राबिया. जी सर. हो गया टेस्ट? नो सर. हेलो, कर रही हो अभी? नो सर. ये सर. क्यों? नो सर या यस सर? सर वो बीच में मेरा वाईफाई बंद हो गया था. अच्छा अच्छा, चलो फिर भी ट्राई तो करो. फिजा कामरान डन हो गया? नो सर. ओके. चलें भाई. अब जरा मैं इनके आंसर बताता चलूं, लेकिन मुझे आंसर यानी कहने का मकसद ये कि आपको तरफ से मुझे आंसर चाहिए. 1 का आंसर सी है 360. और 360 कितनों का आंसर ये था 360? और कैसे निकाला मैंने? 4 पर्सन हैं, 6 सीट्स हैं. 4 पर्सन हैं, 6 सीट्स हैं. पहला आया होगा उसके पास 6 की पॉसिबिलिटी, दूसरा आया होगा उसके पास 5 की पॉसिबिलिटी, तीसरा आया होगा उसके पास 4 की पॉसिबिलिटी, चौथा आया होगा उसके पास 3 की पॉसिबिलिटी. यानी 6 into 5 into 4 into 3. 6 5 30, 30 multiplied by 4 120, 120 multiplied by 3 360. एक की सिलेक्शन है ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई करोगे. There are 5 competitors for a prize in a high jump, 8 for a prize in 100-meter race, and 7 for a low cycling. In how many different ways it may be possible to award these prizes? भाई देखो, 5 जो है वो प्राइजेस किस में? हाई जंप में. 8 जो है वो 100 मीटर रेस में है, ठीक है. और 8 जो है 100 मीटर रेस में है, और 7 जो है वो लो साइकिलिंग के अंदर. तो जब भी तुम प्राइज दोगे तो किसी एक को ना एट अ टाइम, तो सिलेक्शन एक की हो गई, और एक की सिलेक्शन में
मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 8 इंटू 7, तो 5 इंटू 8 इंटू 7 करोगे क्या आंसर आएगा? 5 इंटू 8 इंटू 7 में आंसर क्या आएगा? 2 का पार्ट ए आंसर हो जाएगा। 5 8 जा 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 7 280। ठीक है। A gentleman has 6 spare rooms. A gentleman has 6 spare room for guests. In how many ways can he accommodate 3 guests? कौन जवाब दे रहा है इसका? पार्ट 3 का। पार्ट 3 का कौन जवाब दे रहा है? उमैर आमिर ने पहले किया था ना, उमैर आमिर से जवाब लेंगे। उमैर आमिर सर 120 बी। कैसे? सर पहले वाले के पास 6 ऑप्शन हैं, दूसरे वाले के पास 5 हैं, आखिरी वाले के पास 4 हैं। गुड। क्योंकि बेसिकली आपके पास जो भी आएगा उसके पास सिलेक्शन तो एक ही है ना, तो पहले वाले के पास 6 ऑप्शन है, अगले वाले के पास 5 ऑप्शन है, उससे अगले वाले के पास 4 ऑप्शन है। 120। उमैर क्वेश्चन नंबर, चलो तुम चले गए हो तो आगे बढ़ता हूँ। मोहम्मद वासे ने अगला पार्ट सॉल्व करवाएगा मुझसे। मोहम्मद वासे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओगे? सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया। नहीं किया अभी। किसने किया क्वेश्चन नंबर 4? रेज योर हैंड। जुल्फिकार अली रजा। यस जुल्फिकार। सर 4 वाले का आंसर होगा हमारे पास सी 78। गुड, एक्सीलेंट। समझाओगे कैसे? सर कॉम्बिनेशन से सॉल्व होगा ये। 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13 कॉम्बिनेशन 2। गुड। 13 कॉम्बिनेशन 2। वरना यू भी कर सकते थे ना, 8C1 और 5C। नहीं क्या ये 2 रिप्रेजेंटेटिव आर चूजन नॉमिनेटेड। नहीं वो तो नीचे वाले में होगा ना, 8C1 5C2। अच्छा हाँ, इसमें तो बोथ है ना, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 13C2। जी सर। 8 5 13 टोटल है, उसमें से तुम्हें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 13C2। गुड, हो गया, एक्सीलेंट। अगला पार्ट भी तुम्हें सॉल्व कर दो। सर उसका आंसर 40 है। 5 का आंसर क्या होगा? डी 40। एक्सीलेंट। क्या है, कैसे? सर 8C1 5C1 1 दोनों मल्टीप्लाई बाय 5C1। हाँ ठीक है, सेलेक्ट करना। बीच में क्या मौजूद है? एंड। बीच में कौन मौजूद है? एंड। तो आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। 8C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1। ठीक है। अगला कौन सॉल्व करेगा? अगले में ऐसा होगा कि नहीं 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 जुल्फिकार, तुमने अगला कौन सॉल्व करेगा भाई? वासे नहीं करेगा, जुल्फिकार नहीं करेगा, उमैर आमिर नहीं करेगा। कौन कर रहा है भाई अगला? खुद हाथ खड़ा कर दो वरना मैं लेकर आ रहा हूँ उसको। मरियम अहमद। यस सर। क्या कहती हो? सॉरी सर मैंने ये वाला पार्ट नहीं किया है, लेकिन कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे नहीं, हम लोग किस पे? 6 पे ना। हाँ 6 पे। ये लो, थोड़ा सा हाई बीम पे कर दिया, अब कर लो। In a class there are 8 boys and 5 girls. 2 representatives are to be chosen. In how many ways they can be selected? If first is to be a boy and the second any of the boy or girl. तो पहली कॉम्बिनेशन क्या बनेगी ये बताओ? पहला भी बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो। यस सर। और दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? पहला बॉय हो और दूसरी गर्ल। हाँ, तो अब लिखवाओ, क्या लिखवाओगी? सर पहला बॉय बनोगा, गर्ल टू बनोगा, और दूसरे के अंदर जो है वो बॉय। तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है सर। पहला आपसे यही बात ना? या बिल्कुल, अब बोलो। सर पहला हो सकता है कि पहला बॉय एक हो, गर्ल एक हो, और दूसरे का हो सकता है कि बॉय 2 हो, गर्ल 0। हाँ, तो क्या लिखोगी? सर B1 सही हो जाएगा 8C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1 जी प्लस C1 प्लस 2 8C2 8 हाँ मल्टीप्लाई बाय 5 गुड। 8C1 मैं आंसर दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। मरियम का थोड़ा सा कनेक्शन की वजह से शायद तुम लोग को आंसर का सही समझ में नहीं आया, तो उससे मुझे सही समझा दिया है। अब मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। मुझे ऐसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है जो मुझे समझाते रहे, मैं बच्चों को समझाता रहूँ।
गुड। सो हमारा आंसर बनेगा 8C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1, ये ब्रैकेट में आ गया, प्लस 8C2 मल्टीप्लाई बाय 5Z0। ठीक है। नाउ how many elements are there in the set of 5 elements 1 2 3 4 5? उमैर आमिर। सर Yes. ये अभी जो आपने किया 8C1 into 5C1 प्लस 8C2। हाँ, सर ये इसका आंसर कम नहीं आएगा? क्या आएगा निकालो ना। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो आएगा इस 68 पर्टिकुलर आएगा चीज, और ऑप्शन में नहीं है 60। सर ये तो ऐसे करेंगे ना 8C1 into 12C1। एक मिनट जो ना, इफ जुल्फिकार भी आ गया जरा। इसका आंसर आ रहा है 6 5 का ना, ये 6 है ना, 4 5 6 6 6 6 6 6 का आंसर ए है 96। हाँ वही देख रहा हूँ। इफ फर्स्ट इज टू बी अ बॉय एंड द सेकंड, हाँ सही है, 8C1 मल्टीप्लाई बाय 12C1। डन 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 डन। क्योंकि सेकंड हमारे पास कोई भी बॉय या गर्ल हो सकता है। गुड 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 गुड। या तुम्हारा क्या जवाब है? सर 8C1 मैंने किया, 8C1 into 7C1 किया है दूसरे बॉय बॉय में, तो इससे भी सही आ रहा है। 8C1 मल्टीप्लाई बाय, हाँ उससे भी सही आ जाएगा। 7C1 सही सही, हाँ सही है। लेकिन उसमें ये बात ध्यान में रखना ना कि उसने क्या कहा हुआ है, सेकंड बॉय भी चाहिए या, तो मैंने सर अलग अलग करके किया ना, मैंने बॉय गर्ल पहले किया, फिर उसके बाद 2 बॉय वाला किया, जो 2 बॉय किए उसमें दूसरा वाला 7C1 किया। 8C1 मल्टीप्लाई बाय 7C1, और पहले वाले में क्या करा तुमने? 8C1 8C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1। हाँ बस वो सिर्फ ये उमर गलती हो गई थी कि उसको 7C1 हमें करना। ठीक है ना, क्योंकि अगले बॉय को सेलेक्ट करने के लिए टोटल बॉय की काउंटिंग भी कम हो चुकी होगी। हाँ ठीक है ना, और सिलेक्शन भी अब एक ही की करनी है। ठीक है। आई रिपीट मैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसको करने के 2 तरीके। पहला तरीका 8C1 मल्टीप्लाई बाय 12C1, 8C1 मल्टीप्लाई बाय 12C1, और इसको करने का दूसरा तरीका 8C1 मल्टीप्लाई बाय 5C1, ये होगा विद इन द ब्रैकेट, प्लस 8C1 इंटू 7C1। ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मैं आखिरी का आंसर बता दूं, उसके बाद फिर मैं अगर कोई मसला हो तो इस वर्कशीट को अगली क्लास में तुम अपने पास रख लेना। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तुम लोग के पास मोबाइल है तो स्क्रीनशॉट प्लीज ले लिया करो ताकि अपने पास रख सको। मैंने थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाउ मेनी 3 एलिमेंट सबसेट्स आर देयर ऑफ द 5 एलिमेंट सेट्स? देखो वैसे तो मैं तुम्हारे सामने एक बात रखूं, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं? 2 पावर n। ठीक है, 2 पावर 5 का मतलब इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 32 टोटल सबसेट बनेंगे, जिसमें नल सेट भी होगा, जिसमें एक सेट वाला सेट भी होगा, एक एलिमेंट वाला सेट भी होगा, 2 एलिमेंट वाले सेट भी होंगे, 3 एलिमेंट वाले सेट भी होंगे, 4 एलिमेंट वाले सेट भी होंगे, और 5 वाला भी होगा। ठीक है। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स की काउंटिंग के लिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, तुम्हें किसको काउंट करके देना उनको, जो 3 वाले सबसेट्स हैं। तो पहली बात तो ये है कि इंडिविजुअल की काउंटिंग के लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको देता चलूं। वैसे तो आपको इसके सबसेट्स बनाने पड़ेंगे, और सबसेट्स बनाने के बाद आपको सिर्फ इसमें से 3 वाले सबसेट्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो वो काउंटिंग, इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 10। ठीक है, 60 तो आ ही नहीं सकता, 60 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल सबसेट्स ही इसके 32 होंगे। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, टोटल इसके सबसेट्स ही 32 होंगे, क्योंकि टोटल सबसेट्स को काउंट करने का तरीका होता है 2 पावर n। उमैर आमिर, हाँ
उमैर देखो, टोटल सबसेट्स को काउंट करने का तरीका होता है 2 पावर n, तो 2 पावर 5 का मतलब 32, उसके टोटल सबसेट्स ही 32 बनेंगे। तो एक बात तो कंफर्म है कि अगर टोटल सबसेट्स ही 32 बन रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से एक नल सेट होगा, हटा दो, एक पूरा ये सेट इटसेल्फ होगा, हटा दो, तो टोटल बचे 30। ठीक है, सिंगल एलिमेंट वाले सेट कितने होंगे? 5, पीछे बचे 25। ठीक है, दो वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 4 7 9 10, दो वाले सेट होंगे 10। ठीक है, तो 5 हटाओ 10 हटाओ 15 बचे, 15। अब चार वाले सबसेट्स इसमें होंगे, चार वाले सबसेट्स इसमें होंगे 5, चार वाले सबसेट्स होंगे इसमें 5, वो हटाओ, तो पीछे बचे आपके पास 10 सबसेट्स जिसमें 3-3 एलिमेंट्स होंगे। इसमें आपको सबसेट्स बनाने पड़ेंगे। 5 तक के सबसेट्स की काउंटिंग आपको वैसे भी चैप्टर नंबर 1 में सिखाई जाएगी सेट्स में, तो आपको सबसेट्स बना के सिर्फ उन सबसेट्स को काउंट करना पड़ेगा जो कि 3 सेट वाले होंगे, जो कि आपके पास 10 होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहीं से नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो कल आपका टेस्ट है, मैं रिपीट करता चलूं, कल आपका टेस्ट है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आई एम एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर, और हम नेक्स्ट आई एम एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की ही वर्कशीट को, जो मैंने अभी ये स्टार्ट की है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। प्लीज कल के टेस्ट को भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हुए आइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और एक आध वर्कशीट में अभी आपके ग्रुप पे भी शेयर कर लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थैंक यू। ओ एक मिनट, वेट अ सेकेंड। यस मरियम। सर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं दिए, मतलब कल मुझे भी टेस्ट में अपेयर होना होगा। अपियर तो होना यार, तुम कहाँ की स्टूडेंट हो ये बताओ पहले। सर कॉलेज DCW। ओके, और वैसे सेंटर में पढ़ती हो तुम? नहीं, मैं डिफेंस कॉलेज कॉलेज में पढ़ती हूँ, सेंटर में नहीं पढ़ती। अच्छा, आउटसाइडर हो बेसिकली तो आप। जी ये कहने का मतलब, ओके। आप एक काम करो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो कुछ तो आज समझ में आया होगा, या कुछ भी नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझ में आ गया, जो हमने एग्जांपल्स करी पहले वो सब समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब एक काम ये करना, कल कोशिश करना, मैं फिर भी एक वर्कशीट शेयर कर रहा हूँ ऑन द ग्रुप, वो भी देख लेना। अटेम्प्ट करो, क्योंकि देखो बात दरअसल ये एप्टीट्यूड का मतलब यही है, जितने एमसीक्यूज कर सके करेंगे। इसको यूं फोकस करते हुए नहीं करना कि कल टेस्ट देना। मानता हूँ तुमने थोड़े लेक्चर नहीं लिए, बट कोशिश जरूर करना, एग्जाम मत करना अपने आप को। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द डे लेक्चर। अल्लाह हाफिज।